नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन बुक्स मनी में हार्दिक स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले इन प्रदोष व्रतों की महिमा अलग अलग होती है, व्रत कथा अलग अलग होती है और पूजा विधि एक जैसी होती है। इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है और इस दिन ये शनि प्रदोष व्रत रहेगा। प्रदोष हर महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। अगर सोमवार के दिन पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन पड़ने वाले व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं और शनिवार के दिन पड़ने वाले व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। ये व्रत सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यह उपवास खोला जाता है, वो प्रदोष काल के समय पूजा करने के बाद खोला जाता है और प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। हर प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का समय अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपको सूर्यास्त के समय का पता जरूर होना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन यदि आप सुबह के समय सही ढंग से पूजा नहीं कर पाते हैं तो शाम की पूजा प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यदि इस समय सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा की जाए तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं संपन्न हो सकती है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आइए अब आपको बताते हैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि और इस दिन रहने वाले प्रदोष काल के समय के बारे में। और आप ये भी जानेंगे कि त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत रखना किस दिन ज़्यादा शुभ रहेगा। साथ ही आप जानोगे इस व्रत से जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में। इस बार 4 मार्च शनिवार के दिन प्रदोष व्रत रहेगा, जो शनि प्रदोष व्रत रहेगा। इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा और जो प्रदोष व्रत रखा जाएगा वो सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर शाम को सूर्यास्त तक रहेगा। इसके बाद से आप अपना उपवास रख सकते हैं। अगर त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक रहती है तो ऐसे में उस तिथि को उपवास करना चाहिए जिस तिथि में आपको प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो। तो 4 मार्च शनिवार को सुबह 11:44 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और 5 मार्च रविवार दोपहर 2:07 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अगर उदया तिथि की बात करें तो 5 मार्च को उदया तिथि है, लेकिन रविवार के दिन प्रदोष का समय प्राप्त नहीं होगा। 4 मार्च को सूर्योदय का समय सुबह 6:50 और सूर्यास्त का समय 6:27 रहेगा। प्रदोष काल का समय इस दिन रहेगा शाम 5:42 से 7:12 तक। इस दिन राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 तक का है, इसलिए सुबह की जो भी पूजा आराधना है वो आप राहु काल के समय से पहले ही कर लें। राहु काल के समय किसी भी तरह का दान आदि करने से जरूर बचें, क्योंकि इस समय किया गया दान राहु और केतु ग्रह को चला जाता है। क्योंकि 4 मार्च को सुबह के समय द्वादशी तिथि भी समाप्त हो रही है। ऐसे में हो सकता है आपको एकादशी तिथि का उपवास रखा हो तो शनिवार की सुबह आपको व्रत का पारण भी करना हो और प्रदोष व्रत भी रखना हो। सुबह की पूजा अगर आप द्वादशी तिथि को करते हैं तो आप भगवान विष्णु की पूजा करके और अपना उपवास, जिसे व्रत का पारण कहते हैं, उसे तुलसी और गंगा जल से कर सकते हैं। इसके बाद से आप प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर प्रदोष व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन भर प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करें और शाम की पूजा करने के बाद भगवान को अखंडित चावल से खीर बनाकर या मौसमी फलों का भोग लगाकर उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने वाले भक्तों को हो सके तो पूजा शिव मंदिर में जाकर करनी चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर के मंदिर में भी आप अपनी पूजा कर सकते हैं। इस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और इस दिन ना ही नाखून, बाल इत्यादि काटने चाहिए। भगवान शिव में अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ अपना दिन बिताएं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।